वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी सीवीड फर्टिलाइजर के बारे में। सीवीड फर्टिलाइजर यूरोपियन कंट्रीज में काफी लंबे समय से उपयोग किया जाता रहा है और अभी हमारे देश में भी अर्बन गार्डनिंग में स्पेशली सीवीड फर्टिलाइजर बहुत पॉपुलर है। तो सीवीड फर्टिलाइजर एक्चुअली है क्या और इससे रिलेटेड सारी की सारी एस्पेक्ट्स में इस वीडियो में बताऊंगी। तो सीवीड जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये जो फर्टिलाइजर है वो समुद्री शैवाल से बनता है। समुद्र में जो भी वनस्पति और एल्गी वगैरह पाई जाती हैं उनको प्रोसेस कर सीवीड फर्टिलाइजर बनाया जाता है जो कि ऑर्गेनिक होता है। कि अगर हम न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें तो इसमें एनपीके रेशियो काफी कम होता है, लेकिन इसमें होते हैं करीबन 60 ट्रेस एलिमेंट्स, और जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में प्लांट को रिक्वायर होते हैं। नाइट्रोजन इसमें कम होता है, लेकिन ये प्लांट में नाइट्रोजन के बैलेंस को बनाए रखता है। जैसे नाइट्रोजन को हम प्लांट में देते हैं, खाद के रूप में देते हैं, इसके अलावा एटमॉस्फेयर में भी ऑलरेडी नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, लेकिन प्लांट इनको यूं ही नहीं ले लेता। प्लांट को इसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो मिट्टी होती है उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनके थ्रू प्लांट इनको एब्जॉर्ब करता है, जिन्हें कि हम यूजफुल या बेनिफिशियल बैक्टीरिया कहते हैं। और इन बैक्टीरियाज का जो काम होता है वो नाइट्रोजन को प्लांट में मिलने वाली फॉर्म यानी कि नाइट्रेट में बदलने का, तो प्लांट उसको आसानी से ले पाते हैं। तो कई बार जो नाइट्रोजन हम प्लांट को देते हैं वो प्लांट तक पहुंचती ही नहीं है, लेकिन सीवीड जो फर्टिलाइजर है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले जो बैक्टीरिया हैं उनकी मात्रा को सॉइल में बढ़ा देता है। तो ऑब्वियसली जब प्लांट में बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो प्लांट को नाइट्रोजन ज्यादा मिलने लगती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें खुद में तो नाइट्रोजन कम है, लेकिन प्लांट को ये नाइट्रोजन अवेलेबल कराता है। यूजफुल बैक्टीरिया को बढ़ाने के साथ साथ ये इंसेक्ट, पेस्ट और हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय भी करता है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो सीवीड फर्टिलाइजर है वो अकेला ही प्लांट की ग्रोथ को इंश्योर नहीं कर सकता। ये एक सप्लीमेंट फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है, जबकि हमें प्लांट की ग्रोथ के लिए जो मेन एलिमेंट है एनपीके वो देना ही देना होता है, चाहे हम उसे गोबर खाद के रूप में दें, वर्मी कंपोस्ट के रूप में दें या फिर केमिकल फॉर्म में दें। तो एनपीके के साथ आप सीवीड फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हैं। अकेले सीवीड फर्टिलाइजर सफिशिएंट नहीं होता प्लांट की ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए। एक तो ये इस तरीके से प्लांट को हेल्प करता है, दूसरी ये प्लांट की सहन शक्ति बढ़ाता है। सहन शक्ति किस तरीके से बढ़ाता है? जैसे प्लांट कई बार टेंशन में आता है जब हम उसकी रिपोर्टिंग करते हैं या ओवर वाटरिंग की वजह से या अंडर वाटरिंग की वजह से, ये सब कारण है जिसकी वजह से प्लांट शॉक में जाता है। तो जब रिपोर्ट करते हैं तो उसमें अगर हम आधी मुट्ठी करीबन सीवीड ग्रैन्यूल्स मिला देते हैं तो प्लांट को शॉक कम लगता है। इसके साथ साथ सीवीड फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण हमारे फलों वाले पौधे जिनमें कि थोड़े से ट्रेस एलिमेंट्स की जरूरत होती है, अदरवाइज उनके फूल गिर जाते हैं। बहुत सारी ऐसी शिकायतें मेरे पास आती हैं जिसमें कि लौकी में फूल बन रहा है लेकिन गिर गया है। इसके अलावा कोई भी जो वेजिटेबल्स हैं उनमें फूल बन जाते हैं लेकिन फूल फल में कन्वर्ट नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में सीवीड फर्टिलाइजर उपयोगी है। सीवीड फर्टिलाइजर को फूलों वाले पौधों में भी अच्छा शेप साइज के लिए यूज किया जाता है, और अर्बन गार्डनिंग में जहां हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं वहाँ सीवीड फर्टिलाइजर वाकई उपयोगी है। इसके साथ साथ अगर आपने मॉस पोल पे चढ़ा रखे हैं अपने मनी प्लांट्स या कोई भी एरॉइड चढ़ा रखे हैं तो आप मॉस पोल पे भी सीवीड फर्टिलाइजर का लिक्विड फर्टिलाइजर का दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर मैं ज्यादातर ऐसा करती हूँ कई बार कि लिक्विड फर्टिलाइजर घोला 1 लीटर पानी में और उससे मॉस स्टिक अपनी पूरी ड्रेंच कर दी, तो वो धीरे धीरे प्लांट को मिलता रहता है। तो इस तरीके से आप सीवीड फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बात कि सीवीड को आपको कैक्टस, सकुलेंट, सडेनियम वगैरह पर इस्तेमाल नहीं करना होता। इन पौधों के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। सीवीड फर्टिलाइजर पेट सेफ होता है और इसके साथ साथ इसकी स्मेल को स्क्विरल्स या फिर बर्ड्स ये सब बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। तो अगर आपके घर में इस तरह की प्रॉब्लम है कि स्क्विरल आती हैं या बर्ड्स पौधे खराब कर जाती हैं तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेनिफिशियल है क्योंकि उस तरह से आपका खतरा मिट जाएगा।
इधर मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में इसकी बॉटल्स आती हैं लिक्विड फर्टिलाइजर की, और इसके अलावा आजकल ग्रैन्यूल फॉर्म में भी आसानी से मिलता है और पाउडर फॉर्म में भी। तीनों में से किसी भी फॉर्म को आप यूज कर सकते हैं, और ये फॉलियर स्प्रे के लिए भी यूज किया जाता है और डायरेक्ट सॉइल में डालने के लिए भी। रिकमेंडेड क्वांटिटी ज़्यादातर जो मैंने देखी है, अगर लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं तो 2 से 2.5 ml पर लीटर पानी में आपको डाल के, और करीबन 100-150 ग्राम पानी आपको पौधे के साइज के हिसाब से देना होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती, करीबन 30-35 दिन में आपको सीवीड फर्टिलाइजर एक पौधे में देना होता है, तो प्लांट अच्छे से इसे एब्जॉर्ब करता है और प्लांट में आपको ग्रोथ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगर आप इसे और ग्रैन्यूल फॉर्म में अगर आप यूज कर रहे हैं तो करीबन 10 इंच का पॉट है, तो उसमें आधी मुट्ठी 1.5 से 2 चम्मच आप डाल लीजिएगा सॉइल में रीपॉटिंग करते समय, क्योंकि ये प्लांट को रीपॉटिंग के शॉक से भी बचाता है। और उसके बाद आप रेगुलर बेसिस पे 1 चम्मच 1-1.5 महीने में आप इसे डाल सकते हैं। मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, दिखने में ये DAP की तरह दिखते हैं। अभी मैं ला नहीं पाई, फाइल में मैं फोटो डाल दूंगी। पाउडर फॉर्म में भी आप इसे फॉलियर स्प्रे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पाउडर फॉर्म में फॉलियर स्प्रे बना रहे हैं तो आधी चम्मच सीवीड फर्टिलाइजर लीजिएगा और उसे करीबन 1 लीटर पानी में आप घोल लीजिएगा, और उसे आप 15-20 दिन 25 दिन में अपना फॉलियर स्प्रे कीजिएगा, तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन सीवीड फर्टिलाइजर के साथ ये है कि ये इसकी एक्सपायरी डेट होती है, तो अगर आपके यहाँ बहुत सारे प्लांट नहीं है तो आप इसको छोटी ही बॉटल में खरीदें, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं रहती। एक तो क्वांटिटी बहुत कम देनी पड़ती है और बार बार नहीं देना है, तो आपकी बॉटल वेस्ट नहीं जाए, इसका आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, तो आप अगर बहुत शौकीन गार्डनर हैं और बहुत ही ज़्यादा आप अपने प्लांट के प्रति बहुत सजग हैं और इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। अदरवाइज मैं बहुत सारे प्लांट रखती हूँ, और इसके साथ साथ मैं जो अपने प्लांट के साथ करती हूँ वो ये करती हूँ कि मैं इसमें ज़्यादातर वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद का इस्तेमाल करती हूँ, और साथ में सूखे पत्तों का इस्तेमाल करती हूँ। तो मुझे सीवीड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं महसूस होती। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेरा काम इसके बिना नहीं चलता है। इसके साथ साथ बाजार में और भी इनऑर्गेनिक जो है, केमिकल है, वो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, जो कि कंपैरेटिवली थोड़े से लोअर कॉस्ट पे हैं, तो आप उन्हें चाहें तो उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सीवीड फर्टिलाइजर डेफिनेटली अच्छा है, बहुत कम क्वांटिटी में लगता है और रिजल्ट्स वाकई इसके अच्छे हैं। तो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप सीवीड कर सकते हैं और नॉर्मल कोई भी फर्टिलाइजर कर सकते हैं, तो वेल डिपेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थी सीवीड के बारे में मेरी जानकारी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरी सीवीड के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अ बिग थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैप्पी गार्डनिंग।